अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने सर्विसेज के हवाले से शेयर करूंगा कि हम कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो बिज़नेस नेचर है वो क्या है, और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब हमसे कांटेक्ट करते हो, और किस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहली बात यह है कि एक तो फ्री वीडियोस मैं शेयर करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे एवरी वीज़ा पीके पे। तो आपको हमारे फ्री वीडियोस से आप हेल्प ले सकते हो। हम इसके लिए टाइम निकालते हैं, इन वीडियोस को बनाने के लिए इस पे टाइम लगता है, फिर इसको एडिट करना होता है, तो अच्छा खासा हमारी मेहनत लग जाती है। राइट, और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प, तो आप लोग इससे हेल्प लेके खुद से जो है वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से वीज़े अप्लाई करें और इसमें तजुर्बा हासिल करें। मैं खुद जो है ना वीज़े अप्लाई करता हूं। राइट, और इसके लिए फिर एक वेबसाइट भी मैंने बनाई है everyvisa.pk, जहां पे मेरा टारगेट ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो हमें मुश्किलात आई थी तो वो दूसरे लोगों को ना आए। तो इसीलिए हमने एक तरतीब के साथ तफसीली जो है आर्टिकल लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसकी लिस्ट दी है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और खास टिप्स जो है क्या है ताकि वीजा रिजेक्ट ना हो। तो ये सारी चीजें हमने दे दी है, आप उसको देख सकते हो। अब बात आती है हमारी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज। आप एक चीज याद रखिए, पाकिस्तान में लोगों को इतना आइडिया नहीं होता ये प्रोफेशनल सर्विस और ये कंसल्टेंसी और इन चीजों के हवाले से। तो मैं इसलिए ये वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग एक बात याद रखिए कि एक फ्री इंफॉर्मेशन है, पड़ी हुई है, हमने दे दी है, वहां से आप ले सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, आपको अक्सर और बेशतर कमेंट का भी रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन जहां तक बात आती है प्रोफेशनल सर्विस की, तो प्रोफेशनल सर्विस का मतलब ये होता है कि आप एक कोई सर्विस किसी कंपनी से लेते हो, चाहे वो बात करने की सर्विस हो, चाहे वो वीजा अप्लाई करने की सर्विस हो, चाहे वो फाइल प्रिपरेशन की सर्विस हो, तो उसके आपको चार्जेस पे करने होते हैं। वो सर्विस जो है फ्री में दुनिया में कहीं भी कोई नहीं देता। हाँ, अगर देते हैं तो वेल एंड गुड है, उस पर भी कोई लोग देते होंगे। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो प्रोफेशनल सर्विस होती है, जब किसी से आप राब्ता करते हो और कोई आपको अपनी एजेंसी के थ्रू सर्विस देता है, तो वो फिर पेड सर्विस होती है। ठीक है, ये जहन में रखिए बात कि दुनिया में लोग पे करते हैं। ठीक है, जैसे आप खाने पीने के लिए पे करते हो, इस तरह के प्रोफेशनल सर्विस के लिए तो ये पे करने का रिवाज जो है अपने अंदर जहन में डाल लो। ये नहीं कि हर चीज आपको, इधर भी वीडियोस भी फ्री मिल रही है, वेबसाइट भी फ्री है, कोई बंदा जो है ना आप कॉल करो तो वो कॉल भी अटेंड करे, आपसे 1 घंटा बात भी करे फ्री में। तो हमने क्यों सर्विस शुरू की? इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट के अंदर सरगर्म हैं जो कि लोगों से मुख्तलिफ हेलो बहानों से पैसे लेते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और ये हमें पिछले, जब से मैं ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री में हूँ पिछले 10 साल से, तो इसकी मुझे बहुत कंप्लेनें आ रही थी साल से, जिसकी वजह से बिलाखिर मैंने अपनी सर्विस शुरू की। हमने कहा यार हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट से चार्ज करेंगे और उनको सर्विस अच्छी देंगे। इसीलिए जो अभी तक हमने जिसको भी सर्विस दी है तो सब लोग हमसे मुतमईन हैं और 5 स्टार फीडबैक है अभी तक। ठीक है, तो अब मैं आता हूं, बात करता हूं कि हमारी सर्विस एक्चुअली है क्या। एक तो हमारी पेड कंसल्टेंसी सर्विस है। कंसल्टेंसी क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूं। कंसल्टेंसी एक मशवरा होता है। आप एक बंदा जो किसी सिचुएशन के अंदर जो है स्टक है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि यार मेरी ये सिचुएशन है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे जो है ना बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरी वीज़े रिजेक्ट हुई है, या ये वाला मेरा प्लान है वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, या इमिग्रेशन अप्लाई करने के हवाले से, या किसी और कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से, या कोई पासपोर्ट लेने के हवाले से, रेजिडेंसी लेने के हवाले से, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके हवाले से मुझे मशवरा दरकार है, मुझे किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे से मशवरा करना है, बात करनी है जो इस टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट हो। तो फिर वो हमसे कॉल, हमारे साथ अपॉइंटमेंट लेता है। एक टाइम हम देते हैं कि इस टाइम पे हम लोग फ्री होंगे, तो आपको हम 30 मिनट कॉल पे बात करेंगे, व्हाट्सएप या जूम कॉल, ज्यादातर व्हाट्सएप पे ही होती है। तो उसके हम चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करते हैं? आज मैं आपको बता देता हूँ, 20,000 रुपए उसके चार्ज कर, जो कि बनते हैं $70। अब कुछ लोग कहते हैं यार ये 20,000 तो बहुत ज्यादा पैसा है, और ये कैसे बात करने के आप कैसे 20,000 ले सकते हो? तो भाईजान बात ये है कि बात करने के भी पैसे होते हैं। जो आपको यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा रहा होता है वो बात ही कर रहा होता है। जो डॉक्टर के पास आप जाते हो 5,000 10,000 फीस देते हो, वो बात ही करता है, बात करके और जो है ना वो लिख देता है कुछ, वो अपनी तरफ से थोड़ी कुछ देता है। लेकिन वो पैसे क्यों आप उसको पे करते हो? कि उसने 4 साल लगाए हैं वो चीज सीखने के लिए। और उसके अलावा जो है हम जैसे क्यों पैसे लेते हैं? आप किसी कोई एरे गैरा कोई रास्ते में आपसे कोई मशवरे के नाम पे वीजा के 20,000 10,000 2,000 भी मांग ले, आप दोगे क्या? नहीं दोगे। मुझे क्यों दोगे? क्योंकि मेरी अपनी 10 साल की जो है ना इसमें स्ट्रगल है, और मैंने जो है ना खुद इन चीजों में 3 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है।
तो हाँ ठीक है, आप 3 करोड़ मुझे दे दो, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको फ्री में दे दूंगा, मैं आपसे 20,000 नहीं लूंगा। तो कहने का मकसद ये सारा तजुर्बा होता है, टाइम देते हैं। अब ये पाकिस्तान लोग कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, भाई एक्सपेंसिव है तो तभी आप उसको वो दोगे ना, इतना एक्सपेंसिव ये नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लोगों को एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि लोगों को पैसा देने का, बात करने के लिए पैसा देने का रवाज नहीं है। लोग एजेंट को 10 लाख दे देंगे, वीजा के लिए 70,000 50,000 1 लाख खर्च कर देंगे, बाहर जाने के लिए 5 लाख कर देंगे, लेकिन 20,000 देने के लिए, मशवरा बात करके कंसल्टेंसी लेने के लिए उसको मौत पड़ती है 20,000 देने से। मुझे पता है ये रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देंगे, मैंने खुद 30 मिनट की बात की है गोरे से, और 30 मिनट की मैंने उनको $300 दी है, 90,000 रुपए, ठीक है। और मैं जो है ना क्या कहते हैं, पहले मैं आप लोगों को कहता था कि मैं पेरू वगैरह और इधर जाने में इंटरेस्टेड था, तो पेरू का एक लॉयर है, उसको मैं कहता था कि यार आप मुझसे बात करो, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ चीज़ें। तो उन्होंने कहा यार कॉल करने के 250 जो है ना डॉलर्स है, ठीक है। अगर आप 30 मिनट बात करोगे तो $250 है, तो $300 जो है ना ये इंटरनेशनल 30 मिनट कॉल की प्राइस है। आप किसी भी गोरे इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करोगे ये मिनिमम है, वरना लोग 30 मिनट कॉल की $500 $1,000 और $5,000 तक भी चार्ज करते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो पासपोर्ट लेना चाहते हैं किसी और मुल्क का, पासपोर्ट लेने के लिए जो है ना वो 5 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको भी 20,000 रुपये ज़्यादा लगता है। पर इससे हमारे लोगों की मेंटेलिटी को वो लगा लो। बहरहाल कंसल्टेंसी की हमारी एक सर्विस है, उसकी 20,000 चार्जेस होते हैं। 30 मिनट जो है वो कॉल होती है, पहले से उसको वो करना होता है, बुक करना होता है। हमारा ये नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारा नुमाइंदा जो है ना उसकी डिटेल्स आपको दे देगा, और इसमें आप डिस्कस करते हो जो भी आपके मसले मसाइल है। तो इसके अंदर जो है ये एक हमारी सर्विस है जो कि हमारा कोर प्रोडक्ट है। उसके अलावा, और मैं खुद बात करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारी दूसरी सर्विस क्या है जी, कि आपको अगर बाहर की कंट्री में जाना हो, अच्छा ये सारी जो हमारी सर्विसेज है, ये सारे हम वो कंसल्टेंसी कॉल में डिस्कस करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। और इसके लिए ये ऑनलाइन होता है, आप कहीं भी हो, कहीं से भी ये कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है फेस टू फेस, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको पता है कभी इधर होता हूँ कभी उधर होता हूँ, तो पाकिस्तान में तो मैं होता नहीं हूँ, तो इस वजह से ये फिर जहाँ भी मैं हूँगा वहाँ से आपसे लाइव बात होगी, ठीक है। ये कंसल्टेंसी कॉल हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, ख़ास तौर पे वो वीज़ा जो ई वीज़ा होते हैं, जिसके लिए इन्विटेशन लेटर चाहिए होते हैं, मसलन इंडोनेशिया का वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा, वियतनाम का वीज़ा, मलेशिया का वीज़ा, कैम्बोडिया का वीज़ा, उसके अलावा जो है तुर्की का वीज़ा, अज़रबैजान का, ये ई वीज़ाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ताजिकिस्तान का वीज़ा। कुछ कंट्रीज़ के हम इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, जैसे रशिया का इन्विटेशन लेटर, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। फिर जो है अभी हम लोग फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि थाईलैंड वगैरह और ये सारे जो है ना हमारे मुख्तलिफ जगह पे पार्टनर्स हो, मुख्तलिफ शहरों में। तो अगर आपकी कहीं पे ट्रेवल एजेंसी है, कहीं पे ये वीज़ों के काम कर रहे हैं आप, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, कराची में, तो आप मुझसे रब्ता करें ईमेल पे, तो डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी वीज़ा है तो सब वीज़ा हम अपने थ्रू प्रोसेस करें। अभी फ़िलहाल तो अभी हम ऑनलाइन वीज़ाज कर रहे हैं सारे, और हम इंटरनेशनल कोशिश कर रहे हैं कि दुबई और जो है ना मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह में हमारे प्रेजेंस हो। तो इस वजह से ये वीज़े हम लोग दे रहे हैं, और बाकी जो वीज़े है वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीज़ा सर्विस जो है कोई भी हो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। उस वक्त वो सर्विस अवेलेबल होगी तो हम आपको बता देंगे, उसकी क्या फ़ीस है वो भी आपको बता देंगे। तो आप ये कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे हमेशा मैसेज कर लिया करें, डायरेक्ट कॉल मत कर लिया करें, क्योंकि बंदा हो सकता है कि वो उस तरह ना हो, कभी खाना खा रहा हो, कोई कभी सो रहा हो, तो आप मैसेज छोड़ दिया करें, और एक ही मैसेज के अंदर अपना पूरा का पूरा सवाल लिख लिया करें तफसील से। वॉइस मैसेज हो या लिख लिया करें या वॉइस किया करें, उसमें पूरा जो भी आपका वो हो, मसला हो, वो सारा शुरू से एंड तक सारा एक ही बार एक्सप्लेन करें। ये नहीं कि सलाम और आपको सलाम का जवाब मिलेगा फिर आप दोबारा बात बताएंगे, हाय करोगे तो हाय की जगह जो है ना फिर आपको हाय आएगा तो फिर आप जवाब दोगे, ऐसा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप पूरा मैसेज लिखिए, तो फिर अक्सर लोग क्योंकि ये बात करते हैं कि जवाब का हम लोग सवाल करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता, तो जवाब तभी नहीं आता आपने पूरा सवाल नहीं किया हुआ होता। मेरे भाई पूरी सवाल, रिक्वेस्ट है आपसे सर जी कि आप पूरा सवाल एक ही मैसेज में लिखिए तो आपको जवाब आ जाएगा, आप बेफिक्र रहे, ठीक है। तो अपना पूरा सवाल लिखिए, फिर जवाब इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएगा। जो भी वीज़ा सर्विस हमारे पास अवेलेबल होगी, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो वो सर्विस अगर हमारे पास अवेलेबल है तो आपको ज़रूर मिलेगी, और उसकी फ़ीस भी आपको बता दी जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी बता दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि वीज़ा हम आपको देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि भाई फ़ाइल प्रिपरेशन जो बड़ी कंट्रीज़ की है
उसमें हम हेल्प आउट करते हैं। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं फाइल प्रिपरेशन के अंदर, छोटी मोटी गलती की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बड़ी कंट्रीज़ मिसाल के अमेरिका का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, यूके का वीज़ा और शेंगन वीज़ा, ठीक है। तो इसमें हम लोग हेल्प आउट करते हैं आपकी एप्लीकेशन की तैयारी में। ज़रूरी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, पूरा एक पैकिंग तैयार करके वो अप्लाई आपने खुद करना होता है, क्योंकि देखो जिसकी जो एप्लीकेशन है वो वैसे भी ऑनलाइन फिल होती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, एवन शेंगन का भी अभी ऑनलाइन हो रहा है। बाकी आपको बायोमेट्रिक के लिए खुद जाना होता है और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो इसमें हमारे पास मिल के कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइल प्रिपरेशन सर्विस हमसे ले सकते हो। हम लोग जो है ना वो आपकी फ़ाइल तैयार करके तो आप सबमिट करोगे, ठीक है। कोई गलती कमी बेशी उसमें नहीं होगी। उसकी भी हमने फ़ीस रखी हुई है, वो आपको हमारा नुमाइंदा बता देगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो 4th नंबर की इस वक्त हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो ये है कि आपको इंडोनेशिया में बिजनेस स्टार्ट करना हो, वहाँ पे कंपनी बनानी हो, वहाँ का इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए हो, हम करके दे रहे हैं। दुबई में चाहिए हो, करके दे रहे हैं हम लोग। पर मैं मतलब वहाँ शिफ्ट होने के हवाले से, फैमिली के हवाले से, बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए, तो दुबई के अंदर हम कर रहे हैं, मलेशिया में हम करके दे रहे हैं, और उसके अलावा जो है तुर्की के अंदर हम करके दे रहे हैं। और उसमें मज़ीद कंट्रीज़ हम ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते ना किसी के साथ धोखा हो, हम नहीं चाहते कि लोगों को नुकसान हो। हम चाहते हैं कि ऐसा कंट्री में हम लोग अपनी सर्विस स्टार्ट करें जहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिक ट्रस्टेड लोग हो, लॉयर्स हो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हो, तो फिर जो है वो सर्विस हम आपको दें। तो अभी हम इसमें पुर्तगाल ऐड करने का सोच रहे हैं, तो पुर्तगाल का वीज़ा भी इंशाल्लाह आप हमारे थ्रू पर हम आपके लिए फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं और सारा हम प्रोसेस करवा सकते हैं। पुर्तगाल की जो परमानेंट वीज़ाज़ है, राइट, जैसे D7 हो गया, D8 हो गया, D2 हो गया, D9 हो गया। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, कहीं पे आपको शिफ्ट होना हो, आपका बजट देखा जाएगा और सारी चीज़ें देख उसके हिसाब से आपको एक ऑप्शन जो है हम सजेस्ट करके देंगे। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन चाहते हो, वो भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट वाइज, या सेकंड सिटीजनशिप, मतलब आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना है या सिटीजनशिप बाय PR लेना है, तो वो भी हमारी सर्विसेज के अंदर शामिल है, ठीक है जी। और हमने अपनी एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड की हुई है। इंशाल्लाह इंडोनेशिया में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द हो जाएगी। कैम्बोडिया में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है और तुर्की में भी हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, पार्टनरशिप है हमारी दूसरी कंपनी के साथ। और दुबई में भी इंशाल्लाह हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने बिज़नेस को। तो बिल्कुल रजिस्टर्ड बिज़नेस होगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है और आप समझते हैं कि ये सर्विस आपको चाहिए तो तब आप रब्ता करें। बाकी आपका टाइम भी कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है, और एक दूसरे को जो है ना वो बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई गाली देने की ज़रूरत है, ना गुस्सा होने की ज़रूरत है। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, और तो हम भाई भाई है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपको सर्विस चाहिए जो मैंने बताई है, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, हम अपडेट करते रहेंगे, तो आप ले सकते हो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को हमने जो है ना वो गर्दन से नहीं पकड़ा हुआ कि हमें पैसे दो, हमारी सर्विस लो, नहीं तो हम जो है ना आपको ये कर देंगे। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको चाहिए, आपको ट्रस्टेड है, आपको लगता है कि ये सर्विस जो है आपको फ़ायदा देगी, आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो ले लो। नहीं है तो बिल्कुल भी मत लेना। 1% भी जो है मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको रिव्यूज़ देखने हैं तो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे गूगल के पेज पे जाके, everyvisa.pk पेज है, वहाँ जाके जिन लोगों ने हमसे सर्विस लिए उनकी रिव्यूज़ जो है चेक कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट का, और जिन जिन लोगों ने हमारी सर्विस ली है उन सब का शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया हमें। आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, नीचे कमेंट करें, मैं आपको नीचे हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा खुद ही। और आप अपना नीचे जो है ना कोई भी सवाल हो तो वो आप कर सकते हो, तमीज़ के दायरे में, अदब के दायरे में। जब भी मैसेज करना हो व्हाट्सएप पे, तब भी तमीज़ को हाथ से नहीं जाने देना है। कोई किसी किस्म की गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई बदअखलाक़ी नहीं, ठीक है। ना हम करेंगे ना आप करें, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आपसे। और आप नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल इंशाल्लाह इस पे आपको जितने भी ऑप्शंस हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर, ये मेरा वादा है कि इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।